कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पीछे पुलिस लगी होती है। असल में वो एक गैंग की मेंबर होती है जिन्हें सुपर विलन कहा जाता था। इस लड़की का नेम बेले बॉटम होता है और इसके हाथ में एक नक्शा होता है जिसमें एक मैजिकल स्टोन तक पहुंचने का रास्ता था। उसके बाद हमें इसके साथियों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो बेले की ही तरह सुपर विलन गैंग का मेंबर होते हैं। इस गैंग का मेन विलन का नेम वाइल्ड क्लकल्स होता है जिसमें सुपर विलन गैंग को क्रिएट किया था। वाइल्ड ही इनकी पूरी गैंग को ऑपरेट करता था। उसके बाद वाइल्ड उस स्टोन को चुराने जाता है जो एशिया में होता है। उस मैजिकल स्टोन का रास्ता एक झरने के पीछे से जाता था। वाइल्ड नक्शे की हेल्प से वो उस दरवाजे को ओपन कर देता है और वो उस मैजिकल स्टोन तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्टोन को लेने की कोशिश करता है तभी वहां कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो इस मैजिकल स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वाइल्ड उनसे फाइट करके उनको हरा देता है और उस स्टोन को लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर और भी सोल्जर पहले से ही वहां मौजूद होते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वाइल्ड अपने दोस्तों को उसकी मदद करने को बुलाता है। वो सिपाही भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। वो वाइल्ड को एक रस्सी की हेल्प से वहां से निकाल लेते हैं। वाइल्ड के हाथ में मैजिकल स्टोन था जिससे उनका सबसे बड़े विलेन बनने का सपना पूरा होने जा रहा था। लेकिन वाइल्ड की टीम उसको धोखा दे देती है। वो उससे वो मैजिकल स्टोन छीन कर उसे नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद हमें एक क्लासरूम को दिखाया जाता है जिसमें टीचर सभी बच्चों को पूछ रही थी कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो। उनमें सभी बच्चों के पॉजिटिव ड्रीम थे लेकिन उनमें एक ऐसा लड़का भी होता है जो सुपर विलेन बनना चाहता था जिस पर सब उसका मजाक बनाते हैं। इस बच्चा का नेम गुरु होता है जो कि बहुत शैतान टाइप का लड़का होता है और सभी मिनियंस उसके साथ रहते थे। उसके बाद वो लोग मूवी देखने चले जाते हैं लेकिन वहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है जहाँ पर वो गैस छोड़ देते हैं जिसे सभी पब्लिक भाग जाती है और वो अकेले ही मूवी एंजॉय करते हैं। वो बाकी की जगह पर भी घूमने जाते हैं और वहाँ भी सबको परेशान करते हैं। तभी उनके पास एक लेटर आता है जो कि सुपर विलन की तरफ से होता है। वो उसको अपनी टीम में इनवाइट करते हैं और उससे मिलने को कहते हैं और साथ ही एक खास किस्म का कोड बताते हैं, तुम बेकार हो। जब गुरु अपने घर जाता है तो उसकी मॉम ने एक योगा ट्रेनर को इनवाइट किया होता है, इसलिए वो घर की बेसमेंट में जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ सारे मिनियंस मिलकर काम कर रहे होते हैं। गुरु उन सबको भी इस बात के बारे में बताता है कि वो सुपर विलन टीम का हिस्सा बनने वाला है। उसके बाद नाइट में भी गुरु वही सब सोच रहा होता है। उसके पास मिनियंस भी आ जाते हैं। वो उसको थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे, इसलिए वो भी गुरु के साथ जाना चाहते थे। उसके बाद बेले टीवी में ऐड दे रही थी कि वो उस स्टोन की हेल्प से अपने कंपटीटर विलन टीम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो कि वाइल्ड भी वो ऐड देख रहा होता है। उसने अपनी अलग टीम बना ली है और अब वो उनसे बदला लेना चाहता है और वो अपनी टीम को लड़ने के पैंतरे सिखा रहा होता है। उसके बाद अगले दिन गुरु तैयार होकर इंटरव्यू के लिए जाने लगता है लेकिन मिनियंस भी उसके साथ चलने की जिद करते हैं। गुरु उनसे कहता है कि वो उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं और वो हमेशा साथ साथ रहे। उसने कई बार अपनी मॉम से उनके लिए डांट भी खाई लेकिन इस बार वो अकेले जाना चाहता है और वो मिनियंस को छोड़कर अकेला ही चला जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है। उसके पीछे मिनियंस भी वहां पहुंच जाते हैं। वो वहां एक आदमी से मिलता है जो उसे अपना गैजेट देता है और उसको सुपर विलेन टीम तक लेकर जाता है और वो एक लिफ्ट से बेसमेंट में पहुंच जाता है जिसके बाद उसको बुलाया जाता है और सुपर विलेन टीम ठीक उसके सामने होती है। गुरु उनको अपने बारे में बताता है कि उसका सपना पूरा हो गया है। वो हमेशा से ही इस गैंग का मेंबर बनना चाहता था। एक्चुअली सुपर विलेंस ने गुरु को गलती से इनवाइट कर लिया था। वो उसको कहते हैं कि वो एक बच्चे को अपनी टीम में नहीं रख सकते। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जो वहाँ इंटरव्यू देने आया था। वो उनसे कहता है कि मैं उड़ सकता हूँ, इसलिए सभी विलन्स उसमें उलझ जाते हैं। गुरु अपने आप को साबित करने के लिए वो मैजिकल स्टोन को चुरा ले जाता है, जो कि ये सब वाइल्ड भी देख रहा होता है। गुरु को बाहर मिनियंस मिलते हैं और वो सभी अपने ट्राईसाइकिल से भाग जाते हैं। उनके पीछे विलन्स लगे होते हैं। तभी गुरु वो स्टोन एक मिनियन को देकर उसे उनके बेसमेंट पर मिलने को कहता है। सुपर विलन्स उनको पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गुरु उनके हाथ नहीं आता। उसके बाद गुरु और सभी मिनियंस जश्न मना रहे होते हैं। गुरु ने ये सब अपने आप को साबित करने के लिए किया था। उसके बाद गुरु को पता चलता है कि वो तो उस स्टोन की जगह एक पत्थर लेकर आ गया है। रास्ते में वो एक पार्टी में पहुंच गया था और उसने उस पत्थर के बदले मैजिकल स्टोन को एक बच्चे के हवाले कर दिया। जिसके बाद गुरु अकेला ही उस स्टोन को ढूंढने चला जाता है लेकिन रास्ते में उसे वाइल्ड के आदमी किडनैप कर लेते हैं। वाइल्ड उसे जबरदस्ती वो स्टोन उसके हवाले करने को बोलता है और साथ ही ये भी कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगा। जिसके बाद मिनियंस उस स्टोन को लेने के लिए उसी बच्चे के पास जाते हैं जिसके हवाले ओतो ने वो मैजिकल स्टोन किया था।
वो बच्चा उनसे कहता है कि वो स्टोन उसने अपने चाचा को दे दिया। उसके बाद वो तो उसके गले में वही स्टोन देखता है जो उसने पहना होता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लग जाता है और बाकी मिनियंस एक प्लेन की हेल्प से ग्रू के पास जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। इसलिए वो पायलट्स के कपड़े पहनकर प्लेन में घुस जाते हैं और अपने तरीके से प्लेन को उड़ाने लगते हैं। उसके बाद वाइल्ड ग्रू को 48 घंटों का टाइम देता है और उसको एक रस्सी से बांध देता है और उधर ओतो मिनियंस उस आदमी का पीछा करते हुए उस तक पहुंच गया था और बाकी के मिनियंस भी वहां पहुंच चुके थे जहां ग्रू को वाइल्ड ने किडनैप करके रखा होता है। लेकिन वाइल्ड के आदमी उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं और एक प्लेस पर पहुंचकर तीनों मिनियंस चारों तरफ से गिर जाते हैं। अंदर एक औरत अपने पेशेंट को ट्रीट कर रही होती है। वो देखते हैं कि बाहर कुछ हलचल हो रही थी। वो बाहर आकर उन किडनैपर से कहती है कि इनको छोड़ दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते, जिसके कारण वो औरत उन लोगों पर अटैक कर देती है और उनकी बैंड बजा देती है क्योंकि वो एक कुंफू मास्टर होती है। उसके फाइट करने के मूव्स को देखकर मिनियंस उसे कुंफू सीखने की डिसाइड करते हैं, लेकिन उस कुंफू मास्टर ने कुंफू सिखाना बंद कर दिया था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो उनको कुंफू सिखाने को मान जाती है। पहले वो उनको बेसिक समझाती है, उनको कुंफू का के भी नहीं आता था। बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो एक पुतले से फाइट करते हैं। उसके बाद उस औरत से बुरी तरह पिटने के बाद उसके आदमी वाइल्ड को अकेले छोड़ देते हैं, जिसके कारण वाइल्ड काफी अकेला हो गया था। इसलिए वो गुरु को आजाद कर देता है और उसको अपने टीम में शामिल कर लेता है। उसके बाद हम ओतो को देखते हैं जो उस आदमी से वो मैजिकल स्टोन वापस ले लेता है और आगे का सफर वो उसी आदमी के साथ तय करता है, जिसके दौरान वो काफी सारी मस्ती भी करते हैं। उसके बाद वाइल्ड गुरु को विलन बनने की ट्रेनिंग दे रहा होता है और वो पुल मगरमच्छों से भरा हुआ था, इसलिए वाइल्ड उनको हैंडल करना सिखा रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मगरमच्छ उसको ही खाने लग जाते हैं, जिसको देखकर गुरु उसको बड़ी चालाकी से बाहर निकाल लेता है। वाइल्ड कहता है कि वो वहां से भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं, जिस पर गुरु कहता है कि वो उसका सबसे फेवरेट विलन है। उसके बाद कुंफू मिनियंस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो काफी कुछ सीख चुके थे और वाइल्ड और गुरु एक बैंक में पहुंच जाते हैं क्योंकि वाइल्ड उसको चोरी करने के तरीके सिखा रहा होता है। वहां पहुंचकर वाइल्ड ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। मौका देखकर गुरु पैसों की तिजोरी तक पहुंच जाता है। वो अपने गैजेट की हेल्प से तिजोरी की चाबियां निकाल लेता है और कीमती सामान चुरा लेता है, जिसके बाद वो दोनों बैंक से निकल जाते हैं। गुरु वहां से मोनालिसा की पेंटिंग चुरा लाया था। कुंफू मिनियंस वाइल्ड के अड्डे पर पहुंच चुके थे और सुपर विलन टीम को कहीं से पता लग चुका था कि गुरु वाइल्ड के पास है और वाइल्ड जिंदा है, इसलिए वो उसको पकड़ने वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वो वहां नहीं होते, वो उसकी बिल्डिंग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद हम ओतो को देखते हैं जो एक फंक्शन में पहुंच गया था। जब गुरु और वाइल्ड वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिससे वाइल्ड काफी सैड हो जाता है और गुरु को वहां से जाने को कहता है। गुरु भी सैड होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में वो ओतो को देखता है और वो मैजिकल स्टोन उसे ले लेता है। मौके पर सुपर विलन भी वहां पहुंच जाते हैं और उस स्टोन को गुरु से छीन लेते हैं। वहां पुलिस भी आ चुकी थी। उसके बाद वो उस मैजिकल स्टोन की हेल्प से बड़े बड़े क्रिएचर्स में ट्रांसफर हो जाते हैं और सब कुछ तबाह करने लग जाते हैं। उसके बाद बेले बॉटम कुंफू मिनियंस को जानवरों में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन वहां पर वाइल्ड पहुंच जाता है जो वहां गुरु को प्रोटेक्ट करने आया था। देखते ही देखते उनके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन कुंफू मिनियंस उन सब पर भारी पड़ जाते हैं। जहां सब मिलकर बेला जो एक ड्रैगन बन चुकी थी उसको रोकने में लगे होते हैं। वो तो मौका देकर गुरु को आजाद कर देता है। उसके बाद वाइल्ड फाइट में काफी इंजर्ड हो गया था। उसके बाद सब मिलकर गुरु पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन एक मिनियंस अपनी कुंफू पावर उन पर यूज कर देता है, जिससे वो मैजिकल स्टोन गुरु के हाथ में आ जाता है और वो उन सभी को उस मैजिकल स्टोन की पावर से चूहे बना देता है और सभी मिनियंस को भी वापस नॉर्मल कर देता है। उसके बाद गुरु काफी इमोशनल था क्योंकि उसको लगा था कि वाइल्ड अब उनके बीच नहीं रहा। तभी वो वहां वाइल्ड को देखता है। असल में पुलिस से बचने के लिए उसने मरने का नाटक किया था और उसके बाद वो निकल पड़ते हैं एक और चोरी को अंजाम देने के लिए और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है।